वल्लभ लाल जी के विषय में आपको बताएं, ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं और इनके मुख्य पुजारी कौन है? भगवान शिव। ऐसी कथा आती है कि एक बार गरुण जी को अपने भक्त होने पर अभिमान हो गया। मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। क्यों? बोले किसी भक्त की आपदा भी होती है तो भी मेरे बिना पूरी नहीं होती। मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। तो गरुण जी को जब ये अभिमान हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, मैं भक्त हूं, ऐसा अपने अंदर सोचना भी एक सूक्ष्म अभिमान है। आप लोग कभी प्रहलाद चरित्र सुनेंगे तो सब व्यास पूरी कथा सुनाते हैं प्रहलाद चरित्र की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक सबसे जरूरी बात कोई नहीं बताता। प्रहलाद जी महाराज जब भगवान उनको गोद में बिठा लेते हैं और गोद में बिठा करके अपने वरद हस्त को प्रहलाद के सिर पर रखते हैं, भगवान के नृसिंह के नेत्र झरझर आंसू बह रहे होते हैं, उस समय सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप सबका भविष्य जानते हो ना, आप सबके भविष्य कथन तो क्या करोगे, सबका भविष्य निर्माण आपने किया है। बोले हाँ। तो ठाकुर जी के बड़े बड़े विशाल हाथों में अपने नन्हे से हाथ को रख देते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज और भगवान से कहते हैं, भूमना भ्रमामि वद में तब दास योगम। हे प्रभु मेरे हाथ देख करके बताओ ना कि मेरे अंदर आपके प्रति दास्य योग, मेरे अंदर आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। साक्षात नारायण की गोद में बैठकर के प्रहलाद, जिसके लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए, नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, वो भगवान की गोद में बैठकर के भी भगवान से पूछ रहा है कि मेरे भीतर निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। वद में तब दास योगम, मेरे भीतर दास्यता कब आएगी, मुझे बताइए ना प्रभु। प्रहलाद की इस बात को सुनकर के नृसिंह भगवान ने अपने अंक में भर लिया प्रहलाद जी। एक वो दासत्व है। और यहां हम 4 दिन गुरुजनों के चरणों में बैठ करके यदि कथा सुन लेते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तो राधारमण जी के मंदिर में जाने में भी अभिमान करते हैं। हम कैसे भक्त हैं। यहां प्रहलाद जी को देखिए, उनकी भक्ति योग को देखिए। भगवान सामने हैं, भगवान उनके लिए पधारे हैं, भगवान सब काम छोड़ के लिए उनके लिए आए हैं, फिर भी भगवान से कह रहे हैं कि मैं दास कब बनूंगा आपका, मुझे बताइए प्रभु। मैं भक्त हूं, इतना सूक्ष्म भाव भी यदि हृदय में प्रकट होता है तो वह भी अभिमान है, और माफ कीजिएगा वो भी आपको भगवद मिलन में बाधा बनेगा, इसलिए उससे भी बचिए। श्री हरिराम व्यास जी राधा, तो मैं बता रहा था कि गरुण जी को अभिमान हुआ और उनके साथ साथ एक दिन नारद जी को भी अभिमान हो गया कि हम सबसे बड़े हरिदास हैं, हमसे बड़ा हरिदास कोई नहीं है। क्यों? बोले हम भगवान का दर्शन करने नित्य वैकुंठ आते हैं, एक भी दिन भगवान का दर्शन किए बिना ना तो पानी पीते हैं, ना भोजन खाते हैं, ना कुछ भी नहीं करते जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लेते। हमसे बड़ा हरिदास कौन होगा? बेनागा वैकुंठ आते हैं हम। भगवान बोले ये दोनों ही मेरे सबसे सन्निकट हैं, दोनों ही मेरे भक्त हैं, दोनों को ही अभिमान हो गया अपने दासत्व पे। तो एक दिन भगवान कहते हैं, नारद जी और गरुण जी दोनों खड़े थे, भगवान कहते हैं अब हम 2-4 दिन वैकुंठ से कहीं बाहर जाएंगे नहीं, रुक्मणी जी वो लक्ष्मी जी कोई अनुष्ठान कर रही हैं, उसमें हमको ही बैठना है। बोले अच्छा, तो आप दोनों को अवकाश देते हैं, हम थोड़े दिन घूमने चले जाओ। नारद जी अब आप अकेले अकेले पैदल कहां घूमोगे, गरुण जी पे बैठ के घूमे आओ। गरुण जी बड़े खुश हो गए, बोले चलो अपने प्रियजनों से मिल आएंगे, थोड़ा घूमे आएंगे। सब प्रियजनों से मिलते हुए नारद जी से कहने लगे अब कहां चलें, कोई दिव्य तीर्थ बताओ।
तब नारद जी कहते हैं हमने श्वेत द्वीप के बारे में सुना है लेकिन वहां का कभी दर्शन नहीं किया, चलो श्वेत द्वीप का दर्शन करने चलते हैं। अब नारद जी के मन में भावना नहीं थी, ये तो भगवान ही करवा रहे थे। तो बहुत बड़े दास समझते हो अपने आप को, जाओ। श्वेत द्वीप में पहुंचे तो वहां श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है। जो राधा वल्लभ जी वृंदावन में विराजे हैं ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हो रहा है, हजारों भक्त खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं और नारद जी गरुड़ जी सबको इतर करते हुए अंदर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बोले हम भाई सबसे बड़े हरिदास हैं। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं और साक्षात देवादिदेव महादेव शंकर भगवान उनकी आरती कर रहे हैं राधा वल्लभ जी की। तभी क्या होता, आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, जैसे ही पर्दा आया, जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पर्दा किया गया है, पर्दा करते ही नारद जी और गरुड़ जी देखते हैं कि वहां खड़े हुए जितने भी दर्शनार्थी थे सब मूर्छित होकर के गिर गए। केवल नारद जी और गरुड़ जी खड़े हैं, बाकी सब गिर गए। तभी दो सैनिक दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने कहा भाई तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, यहां क्या कर रहे हो? बोले हम नारद जी हैं, ये गरुड़ जी हैं। बोले नारद जी गरुड़ जी कौन होते हैं, कहां से आते हैं, ये कौन है, क्या है, हमको कुछ नहीं पता। हमारे श्वेत द्वीप का नियम है, ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही ठाकुर जी के दर्शन का विरह व्याप्त हो जाता है और यहां खड़े होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण प्रेम में आतुर है उसके प्राण निकल जाते हैं। आप लोग जीवित कैसे खड़े हो? या तो आपके दासत्व में कोई कमी है या आप श्वेत द्वीप के नहीं, क्योंकि यहां तो वही आएगा जिसके भीतर निष्काम प्रेम है और निष्काम प्रेमी का यहां का लक्षण है कि यहां ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही वो जीवित रह ही नहीं सकता, उसके तत्क्षण प्राण निकल जाते हैं। तभी शंकर जी आ गए, आकर के उन्होंने द्वारपालों से कहा, बोले कि ये वैकुंठ से आए हैं। तब नारद जी और गरुड़ जी दोनों ने शंकर जी को प्रणाम किया। बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमको तो बहुत अभिमान था कि हम बहुत बड़े दास हैं, लेकिन आज श्वेत द्वीप की इस प्रकृति को देख करके, इन भक्तों के स्वभाव को देख करके हम तो तुच्छ हैं इनके सामने। शंकर जी मुस्कुराने लगे और जैसे ही कपाट खोले नारद जी ने प्रश्न किया, बोले इतने लोगों के प्राण रोज निकलते हैं यहां पर? शंकर जी मुस्कुराने लगे, बोले कि तुम क्या सोचते हो, यहाँ के लोगों के प्राण अन्न में नहीं रहते, जल में नहीं रहते, वायु में नहीं रहते। तो बोले कहाँ विराज रहे हैं? शंकर जी ने जैसे कपाट खोले तो ठाकुर जी के दर्शन की उत्सुकता से पुनः सब लोग जीवित हो गए और फिर से ठाकुर जी का दर्शन करने लगे। श्री हितहरिवंश महाप्रभु की अनन्य भक्ति से श्वेत द्वीप के ठाकुर जी श्री वृंदावन में प्रकट हो गए। इन ठाकुरों का दर्शन करके इनको साधारण मत समझिएगा, बड़े बड़े देव भी इनके दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो ठाकुर श्री वृंदावन धाम में विराज रहे हैं। अनंत द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं। ये जो हमको 7 समुद्र दिखते हैं ये 7 समुद्र नहीं है। भागवत में वर्णन है, एक नमकीन समुद्र है, एक मीठा समुद्र है, एक दूध का समुद्र है, एक मदिरा का समुद्र है और प्रत्येक समुद्र के किनारे एक एक द्वीप है। तो 7 समुद्र 7 द्वीप। हम केवल जम्बू द्वीप को जानते हैं और नमकीन समुद्र को जानते हैं। इसके अलावा बाकी के 6 द्वीप 6 समुद्रों का दर्शन हमको इस जन्म में कभी नहीं हो सकता। लेकिन वहां 6 द्वीपों के ठाकुर जी ही श्री वृंदावन में प्रकट हुए हैं और प्रत्येक ठाकुर की इसी प्रकार विलक्षण विलक्षण कथाएं हैं। अभी आज तो महाराज 2 दिन से तो ट्रेलर चल रहा है, कल से बाल लीला शुरू होगी, असली कथा तो कल से प्रारंभ होगी। फिर ब्रज भाव सुनिएगा, फिर ब्रज लीला सुनिएगा। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर के यहीं मधुकरी मांग करके रहने लगे। एक दिन बिहारी जी का प्रसाद पाने में पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई तो अंतिम प्रसाद वहां की झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी को दिया गया। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, गोसाई जी से कहा प्रसाद, बोले प्रसाद तो बट गया। बोले अंतिम प्रसाद अभी अभी मेहतरानी को दिया है। मेहतरानी अपना प्रसाद पा रही थी, हरिराम व्यास जी पहुंच गए, प्रणाम करने लगे। मेहतरानी बोले अरे महाराज मैं कहीं और जाके पालूंगी, दूर बैठूंगी आपसे। बोले अरे दूर क्यों जाती है, चल अपने प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद मुझको भी दे दे।
मैत्रानी कहने लगी, हमसे कोई छुपता नहीं है, हमारे पास कोई बैठता नहीं है, और आप कह रहे हो मैं अपना उच्छिष्ट प्रसाद अपने हाथ से आपको दे दूं। हरिराम व्यास जी की लेकिन प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी थी कृष्ण प्रेम में, वे कहने लगे, अरे तू मैत्रानी में व्यास, हम दोनों में भेद है क्योंकि हम विकारी पुरुष हैं, लेकिन तेरे हाथ में हो चाहे मेरे हाथ में हो, प्रसाद तो प्रसाद ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि वो अविकारी है, वो ठाकुर जी का है, इसलिए भेद मत कर, अपने हाथ से प्रसाद उठा के मेरे हाथ में दे दे। हरिराम व्यास जी का पूरा परिवार उनको खोजने के लिए वृंदावन आया। किसी ने बताया बिहारी जी गए अभी अभी, परिवार के सब लोग बोले अब तो इनको ले ही जाएंगे वापस यहाँ से। जैसे ही सब लोग बिहारी जी पहुंचे तभी वो दृश्य हो रहा था कि मैत्रानी अपना झूठा प्रसाद हरिराम व्यास जी को दे रही थी। ये दृश्य जैसे ही उनके परिवार के लोगों ने देखा तो परिवार के सब लोग वहीं स्तब्ध हो गए, बोले कि अब इनकी दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है, अब इनको घर ले जाने से कोई फायदा नहीं है, इनको वृंदावन छोड़ो, चलो यहाँ से। तो कहने का अभिप्राय, ये कथा इसलिए सुना रहा हूं, जो कृष्णाश्रित होता है उसको बंधन छोड़ने की जरूरत नहीं, सारे बंधन स्वतः उसका त्याग कर देते, सब छोड़ गए ठाकुर जी को। वसुदेव जी से कहा कि आप हमको उठाइए तो सही, सारे बंधन अपने आप आपको छोड़ देंगे। पिताजी एक दृष्टांत अपनी कथा में देते हैं कि एक पाइप तार से लटका हुआ है और उस पर कोई तोता आकर के बैठ जाए और पाइप उल्टा हो जाए, दूसरा तोता आकर के उस तोते से कहता है, अरे भाई उल्टा क्यों लटका है, जबकि वो पाइप घूम गया है, वो लटका नहीं है। दूसरा तोता कहता भाई उल्टा लटका क्यों है, तो वो लटका हुआ तोता कहता है इस पाइप ने मुझको पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। जबकि वास्तविकता क्या है, पाइप ने उसको नहीं पकड़ा, उसने पाइप को पकड़ा है। इसी प्रकार जो लोग कहते हैं हम वृंदावन नहीं आ सकते, क्यों? परिवार है महाराज, संबंध है महाराज, ये सब व्यापार है महाराज, इनसे कैसे बच के निकलें? उन्होंने आपको कभी पकड़ा ही नहीं था, आपने उनको पकड़ा है। जब चाहो तब छोड़ दो, जब चाहो तब त्याग कर दो। लेकिन त्याग यदि नहीं बन रहा हो तो ठाकुर जी के आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित होते ही सारे बंधन स्वतः आपका त्याग कर देंगे। वसुदेव जी से जब कहा तो वसुदेव जी ठाकुर जी को लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में उठाया, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को उस सुंदर डलिया में पधराया और अपने शीश पर धारण करके जैसे ही जाने लगे, सब कथा आप लोग जानते हैं, सारे सैनिक सोए हैं, दरवाजे खुल गए, चट्ट चट्ट ताले खुलने लगे। वसुदेव जी मथुरा से लेकर के ठाकुर जी को गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूरदास जी का एक पद है, वो मुझे पद याद नहीं आ रहा, उस पद में वे वर्णन करते हैं, आगे सिंह पाछे शीश शेष। ठाकुर जी जब गोकुल की ओर जा रहे हैं तब स्थिति कैसी है? बोले काल ने अपना दफ्तर बंद कर रखा है, किसी को भी कष्ट नहीं है, यहां तक कि आपस में बैर करने वाले जीव जंतु भी आज प्रेमी हो गए हैं। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं तो सर्प दौड़ता दौड़ता आ रहा है, आज परब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है, मैं जाकर के उनका दर्शन कर लूं। तो जैसे ही सर्प जाकर के अपने फण को उठाता है ऊपर की ओर, इतने में ही एक चूहा दौड़ता हुआ आता है, सर्प के ऊपर चढ़ जाता है और उसके फन पे खड़ा होकर वो ठाकुर जी का दर्शन करता है। सर्प कहता है इतनी हिम्मत मेरे फन पे खड़ा है? बोले देख, आज के लिए मैं और तू दोनों मित्र हो गए हैं, आज हमारे परब्रह्म का जन्म हुआ है, कल खा लेना मेरे को, लेकिन आज उनको देखने दे, नयन भर देखूं नंद कुमार। आज ये तुम्हारा शत्रुता वाला जो रूल है वो आज लागू मत करो। सिंह दौड़ता हुआ जा रहा है, इतने में ही पीछे से उससे भी तीव्र गति से दौड़ता हुआ हिरण आता है, 2 लात मारता है सिंह में, पीछे छोड़ देता है, उससे पहले जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करता है। आज सारे बैरी भी प्रेमी हो गए हैं। शेषनाग पीछे छत्र बना करके चल रहे हैं और आगे आगे सिंह चल रहे हैं, देखते हुए कि कहीं कोई आपदा विपत्ति ठाकुर जी पर ना आ जाए। आज यमुना जी में मानो समुद्र की तरह उफानें आ रही हैं, यमुना जी में मानो समुद्र की तरह ज्वार भाटा आ रहा है। क्यों? नाना जी वर्णन करते थे, यमुना जी बहुत गुमान करती हैं अपने ऊपर,
सारी नदियों के सामने अपनी नार ऊंची करके चलती हैं। सब नदियां कहती हैं तुमको इतना गुमान क्यों है अपने ऊपर? बोले क्योंकि मैं परब्रह्म परमेश्वर की पत्नी हूं। सब नदियां कहती हैं चल झूठी, परब्रह्म की पत्नी हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम सब उनके अंग प्रत्यंगों से प्रादुर्भाव हमारा हो सकता है, लेकिन उनकी पत्नी हम नहीं है। तो कालिंदी कहती है यदि तुमको विश्वास नहीं होता तो अष्टमी के दिन भाद्रपद में आ जाना, रात्रि को 12 बजे मेरे पतिदेव जाएंगे, तब उनका दर्शन कर लेना। तो आज भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व भर की समस्त नदियां जो कि यमुना जी की सखियां हैं, सब यमुना जी में पधारी हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी जैसे ही गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं, नदी में होकर के प्रस्थान कर रहे हैं, नासिका तक जल आया, तब तक तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही नासिका से ऊपर जल जाने लगा, ठाकुर जी रुष्ट हो गए यमुना से और कहने लगे जानती नहीं हो कौन है ये? साक्षात तुम्हारे ससुर जी हैं, ऊपर चढ़ी जा रही हो इनके। अरे बहू को थोड़ी मर्यादा का पालन करना चाहिए। बोले मैं तो आपका चरण छूने के लिए आ रही थी। तुरंत ठाकुर जी ने अपना एक चरण आगे बढ़ा दिया, यमुना की एक बिंदु ने जाकर के चरण का स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही यमुना ने मार्ग दे दिया और ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में सब सोए हैं, ऐसा वर्णन पूज्य पिताजी के मुख से भी सुना, अन्य वक्ताओं के मुख से भी सुना कि सबसे पहला ठाकुर जी का दर्शन गोकुल में किसने किया? किसने किया? नंदा सुनंदा, भगवान की बुआ। लेकिन ब्रज साहित्य कहता है कि ठाकुर जी का सबसे पहला दर्शन किया कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव ने, जो कि वृक्ष बन करके खड़े। उनको नारद जी ने श्राप दिया है कि तुम वृक्ष रूप में रहोगे। आज वसुदेव जी अर्धरात्रि में कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं, उस समय सब सोए हैं, लेकिन नलकूवर और मणिग्रीव आपस में एक दूसरे के साथ खड़े खड़े ऊंचे पेड़ हैं, ऊपर से ठाकुर जी को ब्रज में आते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। देवताओं